मंजीत वाले। लेकिन क्या है, सत्य सत्य होता है। आप कितना भी उसको जब अपील लगाया सेंचुरी ने, वो भी हम लोग जीत गए, वो भी आदेश अपने पक्ष में आ गया। फिर उसके बाद से रिपिटेशन सेंचुरी ने लगाया। परेशानी होगी कि जरूरत होगी, आप मुझे बुलाएंगे, मैं यहाँ हाजिर हो जाऊँगा। ये तो मेरा कर्तव्य है। साथियों जिंदाबाद। सेंचुरी सत्याग्रह रोजगार आंदोलन आज 2583 दिन भी जारी है। मध्य प्रदेश में खरगोन जिला सतराटे गांव में सेंचुरी ये फैक्ट्री है जो हमारे पीछे दिखाई दे रहा है आपको। जबकि उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला जी ने फर्जी तरीके से दो बार मिल को बेच दिए और अभी हमारा कोर्ट में ट्रिब्यूनल कोर्ट में चल रहा था। अभी आर्डर आया है, सभी श्रमिकों के पक्ष में आर्डर आया है और अगली तारीख जो है 20 तारीख लगी हुई है, यही 20 लगा हुआ है, 20/11/2024 रहिए। और हमारे साथी अभी आपको बताएंगे और कांग्रेस से भी आए हैं जगदीश खरलिया जी, आपको बताएंगे और आप सब वीडियो में बने रहिए। जो जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। रोजगार विरोधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रोजगार विरोधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश की जनता करे पुकार, हमें चाहिए रोजगार। देश की जनता करे पुकार, हमें चाहिए रोजगार। सेंचुरी रोजगार आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सेंचुरी रोजगार आंदोलन बचाओ आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, को जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। कुमार मंगलम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कुमार मंगलम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। साथियों जय हिंद। आज हमारे बीच में हमारे महासचिव श्रमिक जनता संघ के जगदीश खरलिया जी मौजूद हैं। उन्होंने 2 बार यहाँ पे कसरावत कोर्ट में गवाही के लिए कॉलोनी के मैटर पे आए। बहुत बहुत उनका धन्यवाद, आभार। उन्होंने भी हमारे इस यूनियन को अच्छी तरह से देख रहे हैं और वहाँ से श्रमिक जनता संघ के काम के लिए और हमारे काम के लिए यहाँ पर गवाही देने के लिए आया और अच्छी तरह से गवाही दिया उन्होंने और उनको वकीलों को अच्छा जवाब भी दिया। इसके लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस लड़ाई को इस मुकाम पे पहुँचाए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे खरलिया जी का भी बहुत योगदान है। इनके एडवाइस और इनके मार्गदर्शन में ही हम आज अभी जो कुछ दिन पहले फिर मंजीत को हराया, इनको पार्टी बनने के लिए मजबूर किया, जो ये भगना चाहते थे पीठ दिखा के मंजीत वाले। लेकिन क्या है, सत्य सत्य होता है। आप कितना भी मुँह छिपाओ, छिपता नहीं। तो इसी प्रकार हम और स्टेप बाय स्टेप जीतते जा रहे हैं और ये पीछे होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल कसरावत कोर्ट में अच्छी तरह से गवाही हुई। वहाँ पे उनके पोल खोल भी किया गया, बताया भी गया और 20 तारीख को हमारी तारीख भी है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में। ज़्यादा दिन तो नहीं लगता अपने को,
लेकिन हम जीत के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। बस थोड़ा सा एक लास्ट में ताकत लगाने की ज़रूरत है। लास्ट में ताकत तो तभी लगेंगे जब हम सभी मिल के एक साथ मजबूती से धक्का दें। तो इस लास्ट को हम जहाँ तक हो सके सभी लोग यहाँ पे अपना योगदान देके, अपने हालांकि काम करते हुए योगदान देके इस अंतिम पड़ाव को मजबूती से मजबूत करें और जीत में योगदान दें। धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध है कि चौहान जी और खरावे सब जी अपनी अपनी बातें रखें। सभी साथियों को जिंदाबाद। जिंदाबाद। अभी कम से कम लगभग 10 दिन बाद मैं उपस्थित हो रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे, हो सकता है घर चले गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। मतलब बड़वारी तैयारी चल रही थी। डेली सुबह 6:30 बजे निकलना, फिर रात के 2021 या 22 ये तो थोड़ा छोड़ दीजिए। पिछले एक साल में हम लोगों ने बहुत सारे आर्डर जीते। जैसे पिछले साल सितंबर 2023 में अपना रेफर होने का आदेश आ गया। फिर जनवरी 2024 में उसको जब अपील लगाया सेंचुरी ने, वो भी हम लोग जीत गए, वो भी आदेश अपने पक्ष में आ गया। फिर उसके बाद से रिव्यू पिटीशन सेंचुरी ने लगाया, वो भी हम लोग जीत गए, उसका भी आदेश मार्च 2024 में आ गया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गया, वो भी उसका भी आर्डर जो है 10 मई 2024 को आ गया, वो भी अपने पक्ष में गया, सेंचुरी हार गई। मामला अब चलने लगा ट्रिब्यूनल में। तो कुछ अंतरिम एप्लीकेशन रहता है, उसको जो है निराकरण होना जरूरी है। जिसको सुनवाई से पहले कुछ जरूरी चीज़ें, अब जरूरी चीज़ें ये थी कि एक तो था कि आप वकील, हम अगर वकील नहीं कर रहे हैं तो आप भी वकील नहीं करोगे, वो भी आप लोग जीत गए, पहला। दूसरा इंटरिम एप्लीकेशन ये था कि यथास्थिति स्थिति बरकरार रखना, तो उसमें कुछ पॉइंट छूट गए थे आर्डर में, तो उसके लिए अंतरिम एप्लीकेशन 6 और 7 लगाए गए। ये तो है उसके। तीसरा इंटरिम एप्लीकेशन था सेंचुरी के द्वारा कि नाम बदलने का, कि सेंचुरी का नाम बदल के आदित्य बिरला रियल एस्टेट हो गया है, नाम चेंज करने की इजाज़त दिया जाए। तो उसमें अपने तरफ से कुछ नहीं कहा गया, जब नियम के प्रावधान में है तो कुछ कहना ठीक नहीं है, वो जो है उनका स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद का इंटरिम एप्लीकेशन था कि मंजीत कंपनी बोलती थी कि हमको 2 हफ्ते का समय चाहिए इसके आर्डर लाने के लिए, क्योंकि वो हाई कोर्ट में चले गए थे मंजीत कि हमको पार्टी न बनाया जाए इसलिए। तो उनका जो है खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने। और जो अंतरिम एप्लीकेशन लगाए थे कि हमको स्टे लाने के लिए 2 हफ्ते का समय चाहिए, जज साहब ने ये बोल दिया कि आपको कोई समय नहीं मिलेगा, जब तक स्टे आर्डर नहीं आता है तब तक ट्रिब्यूनल की कार्रवाई भी नहीं रुकेगी। ट्रिब्यूनल की कार्रवाई चलती रही। फिर मंजीत कंपनी का जो हाई कोर्ट का खारिज हो गया, फिर वो अपील में गया, वो भी उसका खारिज हो गया। हाई कोर्ट ने ये लिखा कि भाई जो आप हमसे कह रहे हो डायरेक्ट ट्रिब्यूनल से आप कहिए। आप बोलते हैं कि हमने बाकायदा रजिस्ट्री किया, हमने विधिवत तरीके से खरीदा है, तो आप ट्रिब्यूनल के सामने मामले उठाइए। ट्रिब्यूनल के सामने मंजीत ने उठाया तो उसकी पिटीशन खारिज हो गया, ये बोल करके कि आपको पक्षकार रहना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि 25 FF वाजिब नहीं है तो श्रमिक किस सहायता के पात्र हैं। इस कंडीशन में आपका भी कोर्ट में रहना जरूरी है, सारे कार्रवाई में उपस्थित रहना जरूरी है, इसलिए आपको पार्टी से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए उसको खारिज हो गया। अब मंजीत कंपनी की पार्टी रहेगी, सेंचुरी तो खैर है ही है। तो ऐसे तरह से आईए क्रमांक 5 तक अपना निराकरण हो चुका है। अब आईए क्रमांक 6 और 7 जो कि 2 जो निरस्त हुआ था, आईए क्रमांक 2 जो कि यथास्थिति बरकरार रखना, उसमें कुछ पॉइंट ऐसे बाकी हैं, तो उसके लिए 6 और 7 लगे हैं। उस 6 और 7 के लिए 20 की तारीख लगी है। 20 पर रिप्लाई और जवाब दोनों हो जाएगा। अगर कुछ रिप्लाई आ जाता है और जवाब बाकी हो, तर्क बाकी रहता है, बहस बाकी रहती है, तो उसके अगले तारीख में हो जाएगी। तो सब 2 तारीखों के बाद अब अगले तारीखों से
अपना मेन प्रकरण जो है, जो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम है, इस पर कार्रवाई चालू हो जाएगी। और ट्रिब्यूनल में बहुत लंबा नहीं खींचेगा, ध्यान दीजिएगा, मात्र कुछ हफ्ते का ही प्रावधान है। लेकिन कुछ जो अंतरिम एप्लीकेशन लगे हैं, हमारे तरफ से भी लगे, जो लगाना जरूरी था। भाई हाँ वकील नहीं कर रहे तुम क्यों करोगे, वो भी लगाना जरूरी था। यथास्थिति स्थिति बरकरार रखना भी जरूरी था। तो इस तरह के हैं, इस तरह का जब हम लगाएंगे तो स्वाभाविक है वो भी लगाएगा। तो ये सब जो है जरूरी था और लगाना, तो इस पर भी जल्दी ही निराकरण हो जाएगा। जल्दी ही मेन प्रकरण पे आएंगे तो भी जल्दी ही सब हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है। पिछले समय को देखते हुए ऐसा अनुमान है कि जल्दी ही हो जाएगा। और अपने महासचिव श्रमिक जनता संघ के जगदीश खैरालिया जी मुंबई से आए हैं, दुबई बताए ही, तो अब इनको भी चौहान जी एक बात चौहान जी, कुछ लोगों के मन में आदेश में ये आया था कि श्रमिक जनता संघ के प्रतिनिधि उपस्थित हो रहे हैं, तो सेंचुरी और मंजीत के भी प्रतिनिधि कोर्ट में उपस्थित हों। तो उनके तरफ से भाई जो भी अधिकारी हैं, किसी को भी प्रतिनिधि वो लोग बना सकते हैं। तो सुनीता थापलियाल ये सेंचुरी के तरफ से हैं और ये जगदीश सॉरी अनिल दुबे सुनीता थापलियाल अनिल दुबे सेंचुरी की तरफ से हैं, और परमजीत राजपाल ये मंजीत के तरफ से हैं। ये दो आदमी और उनके प्रतिनिधि हैं। मंजीत काटन के प्रतिनिधि परमजीत, और सेंचुरी यार्न और डेनिम के अनिल दुबे और सुनीता थापलियाल। उनका हम लोग देखें, वो तो हुआ कि प्रतिनिधि इनको पास किया गया है। जैसे हम लोग प्रस्ताव पास करके हमारे जो है सारे प्रकरण को मेधा पाटकर जी ये पैरवी करेंगे, यहाँ से पूरा मतलब प्रस्ताव पास हुआ। वैसे उनके भी कोर्ट में ये पास हुआ है कि सुनीता थापलियाल ये पैरवी करेंगे। भाई अब मेधा पाटकर जी से लड़ने के लिए, और वो भी एरू गैरू आदमी तो नहीं लगाएगा ना, तो वो वकील नहीं हो सकते, वो मैनेजमेंट के ही आदमी हो सकते हैं। हाँ, तो वो जो हेड सेंचुरी हेड ऑफिस है उसमें वो उनके मैनेजमेंट में हैं, तो मैनेजमेंट के आदमी है वो। इसे यहाँ पर अनिल दुबे है, वहाँ पे वो मैनेजमेंट। गूगल पे हम चेक किए तो उसमें लीगल डिप्टी मैनेजर वो घोषणा देंगे, हम सब लड़ेंगे जीतेंगे। तो साथियों, अपने सचिव जी और हमारे कार्य समिति के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता भाइयों, काफ़ी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, और ये जो लड़ाई चल रही है, इस तरह की लड़ाई इतने कारखानों में आंदोलन चल रहे हैं, इतनी जगह पे कई कारखाने बंद भी हो चुके हैं। इस तरह की लड़ाई कहीं नहीं है। आप रोज़ सुबह उठकर यहाँ पर जो नारा लगाते हो, ये नारा देने का जो ये है वो क्या है कि हम जिंदा है, हमारे अधिकारों के लिए हम जागरूक है, ये दिखाने के लिए रोज़ यहाँ पे जमा होते हैं आप। इसलिए मैं भी आज सुबह में इनको कल ही बोला शाम को कि कल सवेरे मेरी भी हाजिरी वहाँ पर लगेगी। हाजिरी मराठी में बोलते हैं, हिंदी में आप क्या बोलते हैं उसको? हाजिरी बोलते हैं। उपस्थिति हाजिरी भी चलता है, हाजिरी तो मेरी हिंदी मराठी मिक्स है। तो मैं भी यहाँ पे आया, मेरा भी सौभाग्य है कि आपके बीच में आके मैं यहाँ पे 2 घोषणा मैंने भी दी है, और वो प्रार्थना में भी सहभागी हुआ, और उसमें ये भी कहा गया है कि हम द्वेष किसी से नहीं करना है ना। हम हमारा जो प्रार्थना में हम क्या कहते हैं कि हम किसी से द्वेष ना हो, ऐसी शक्ति मुझे दे। तो ये हम किसी से द्वेष नहीं है, फिर वो सेंचुरी हो कोई भी हो, हमें उनसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। हम क्या चल रहा है, हमारा अधिकार की लड़ाई चल रही है। जो कानून ने अधिकार दिए हैं उस पर हम टिके हुए हैं, और उसका संघर्ष चल रहा है। क्या संघर्ष चल रहा है इन्होंने बताया, आपको पूरी तरह से सब जानकारी यहाँ मिलती है। और रोज़ यहाँ जमा होने का ये भी एक फ़ायदा है, कुछ भी कहीं कोर्ट में होगा तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है, यानी क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट रिले है। इधर टीवी पे देखते हैं ना भाषण, तो डायरेक्ट आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ये एक अच्छी बात है।
और एक बात यह है कि आप में से जो लोग भी पढ़े लिखे होंगे कोई, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना नौकरी धंधा संभालने के बाद रोजी रोटी का तो करना पड़ेगा ना। अभी इतना दिन हमारी जीत निश्चित है। क्या होता है, सत्य परेशान हो सकता है, जैसे हम परेशान है ना अभी, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अंतिम जो विजय है वो सत्य की ही होती है। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि हम सच बोले, सच करें और किसी के खिलाफ में हम ज़्यादा षड्यंत्र ना रचे, ये भी हम कहते हैं। तो हमारा दिल साफ है, इसलिए लड़ाई आपकी ही 100% हो जाएगी, ये विश्वास मुझे तो है, आपकी भी मन में ये रहेगी। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों के दिमाग में जरा सी शंका आ जाती है तो फिर वो हिलने लगती है। तो मैं नकारात्मक सोच अपने दिमाग में कोई भी नहीं लाए, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। जब जितना पॉजिटिव आप सोच सकते हैं उतना सोचिए, और अंततः विजय अपनी है। इन्होंने कोर्ट की कार्रवाई, मैं यहाँ आया, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। आप लड़ रहे हैं, ये आप जैसे लोगों का दर्शन करना ये भी एक संघर्ष की पहचान है, और उसको देखने के लिए मैं आता हूँ। तो मेरा कोई बड़ा काम नहीं है। मुझे आपने जवाबदारी सौंपी है महासचिव पद की, तो मेरा कर्तव्य बनता है यहाँ पे आऊँ। जब जब भी दुख होगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, ज़रूरत होगी, आप मुझे बुलाएंगे, मैं यहाँ हाजिर हो जाऊँगा। ये तो मेरा कर्तव्य है, इसलिए मेरा कोई यहाँ पर अभिनंदन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी से आया हूँ। तो यही मैं कहूँगा कि एकजुट रखिए, इकट्ठा रहिए, और अपने आप को हम जिंदा है ये कहने का साहस ये बनाए रखना जरूरी है। और अपने बच्चों को भी भविष्य के लिए अच्छी बातें सिखाइए, जिससे कि वो अच्छा इंसान बने। यहाँ पर धर्म और जाति के नाम से बहुत जहर फैलाने का काम चल रहा है, देश में चल रहा है, पूरे देश में।